राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे प्रभु द्वारा समुद्र पर अग्नि बाण चलाना और फिर समुद्र का पुल बांधने का उपाय बताना। लगातार 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद भी जड़ समुद्र था कि विनय मानता ही नहीं। तब श्री राम जी को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय कर रहा हूँ, पर ये समुद्र है कि मेरी बात मानता ही नहीं। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया तो लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने भयंकर अग्नि बाण का संधान किया, जिससे तुरंत ही समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। समुद्र में रहने वाले मगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों और रत्नों को भरकर और अपने अभिमान को छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में प्रभु के सामने प्रकट हुआ और भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहने लगा कि हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अज्ञानवश ही ऐसा कार्य किया है। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना भी पार उतर जाएगी। अब आपको जो अच्छा लगे आप वही आज्ञा कीजिए, मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर कहने लगे कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, तुम जल्दी से जल्दी वही उपाय बताओ। तब समुद्र कहने लगा कि प्रभु, नील और नल नाम के 2 वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में ही ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। प्रभु, मैं भी अपने बल के अनुसार आपकी खूब सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। पर हाँ प्रभु, इस बाण से आप मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। तब कृपालु रघुनाथ जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर तुरंत बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। तब श्री राम जी का पौरुष देखकर समुद्र बहुत हर्षित हुआ। समुद्र अपने घर चला गया और रघुनाथ जी को उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। नारायण 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 नारायण।